हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न सिविल एक्सेल शीट ट्यूटोरियल्स। आज हम ब्रिक वॉल में लगने वाली ब्रिक सीमेंट सैंड की क्वांटिटी सिर्फ 10 सेकंड में निकालने के लिए एक्सेल कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। काफ़ी इजी है, वीडियो पूरा देखें और आप खुद भी बनाकर लाइफ टाइम के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। बस हमें सिर्फ ये 3 सेल्स में डिटेल डालनी है: वॉल की लेंथ, थिकनेस और हाइट और ब्रिक की साइज़। सो इससे हमें ब्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट बैग्स और टोटल सैंड हमें इंस्टेंटली मिल जाएंगे। बस ये 3 जगह हमें डिटेल फिल करनी है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं एक नई शीट ओपन करके। हम सबसे पहले हम टाइटल देंगे ब्रिक्स वॉल कैलकुलेटर। उसके बाद हम मेंशन करेंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट और वॉल्यूम। लेंथ यानी वॉल की लेंथ, फॉर एग्जांपल 3 मीटर। ब्रेथ यानी थिकनेस ऑफ वॉल, कोई भी थिकनेस की वॉल हो सकती है। आप अगर 100 mm की है तो 0.1 mm, 0.1। हाइट वॉल की 3 मीटर। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग फार्मूला डालेंगे इज इक्वल टू साइन, ये सेल को सिलेक्ट करेंगे इंटू ये सेल को सिलेक्ट करेंगे इंटू ये सेल, तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालेंगे। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल। उसके बाद हम लिखेंगे ब्रिक की साइज़। ब्रिक की साइज़ रहेगी विदाउट मोर्टर। विदाउट मोर्टर इसके लिए ताकि हमें आगे ये निकालने के लिए आसान हो। ब्रिक की लेंथ 0.23 mm, 0.23। ब्रिक की थिकनेस 0.1 और ब्रिक की हाइट 0.075। एक ब्रिक का हम वॉल्यूम निकालेंगे 0.23 इंटू 0.1 इंटू 0.075। ये हो गया हमारा एक ब्रिक का वॉल्यूम। सेकंड स्टेप है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विथ मोर्टर। हम सबको पता है वॉल में ब्रिक के साथ मोर्टर भी लगता है और वो मोर्टर का थिकनेस होता है 10 mm। तो उसे हम मीटर में कन्वर्ट करके 0.01 लिखेंगे। यहाँ पे मेंशन करेंगे 0.01। ये डिस्क्रिप्शन में हमने 10 mm लिख दिया है ताकि इजीली गैस हो जाए। लेंथ, विड्थ, हाइट, वॉल्यूम। अब हम मोर्टर के साथ निकालेंगे क्वांटिटी। लेंथ था हमारा ब्रिक का 0.23, उसमें हमने ये ऐड किया मोर्टर का थिकनेस और एंटर। विड्थ था हमारा 0.1 प्लस मोर्टर का थिकनेस, एंटर। हाइट 0.075 प्लस मोर्टर का थिकनेस, एंटर। वॉल्यूम निकालने के लिए हम इज इक्वल टू ये तीनों को मल्टीप्लाई करके एंटर। इसे थोड़ा हम सेपरेट बॉक्स बनाएंगे ताकि इजीली
डिफरेंट हो। वॉल्यूम हम ये थोड़ा हाईलाइट करेंगे ताकि हमको ये आगे काम आएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वॉल्यूम number of bricks is equal to volume of wall divided by volume of bricks with mortar। अब हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे। उसके लिए हम लोग ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल, फार्मूला था हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल था ऊपर, उसे सिलेक्ट किया, डिवाइड बाय ये वॉल्यूम हमने निकाला था उसे सिलेक्ट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विथ मोटर, ये एंटर। सो ये हमारा ब्रिक्स की क्वांटिटी आ गई है। इसे हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है वॉल्यूम covered by mortar। वॉल्यूम इन एम क्यूब रहेगा, उसके लिए हम लोग साइन लेंगे इज इक्वल टू ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू ब्रिक साइज विदाउट मोटर। सो वॉल्यूम कवर्ड बाय मोटर निकालने के लिए हम लोग ने सबसे पहले ब्रिक्स का वॉल्यूम निकाला, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू ब्रिक साइज विदाउट मोटर, तो ये हमारा टोटल ब्रिक्स का वॉल्यूम निकल गया है। अब हम मोटर का वॉल्यूम निकालेंगे। उसके लिए वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ मोटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक्स। तो फार्मूला कैसे है, हिसाब से हम लोग इज इक्वल टू ऊपर जो वॉल्यूम था वो हमने सिलेक्ट किया, माइनस जो ब्रिक्स का टोटल वॉल्यूम आया था उसे हम सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। ये आ गया हमारा मोटर का वॉल्यूम।
मोटर का वॉल्यूम मिल गया हमें। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। जो वर्किंग प्रोसेस में वेस्टेज होता है और जो एक्स्ट्रा मोटर लगता है वो हम 50% पकड़ेंगे। 50% का कैलकुलेशन निकालने के लिए हम लोग इज इक्वल टू टोटल जो वॉल्यूम था वो इंटू 15% प्लस फिर से वो सेल सेलेक्ट करेंगे। फार्मूला एक बार देख लीजिए और एंटर। वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 33% ड्राई वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, उसे हम 33% इंक्रीज़ करेंगे। वॉल्यूम को सिलेक्ट किया इंटू 33% प्लस फिर से वही सिलेक्ट करेंगे, सो उसमें 33% ऐड हो जाएगा। अब हम निकालेंगे सीमेंट कितना लगेगा और सैंड कितना लगेगा। उसके लिए हम सबको पता है मोटर का रेशियो होता है 1:6, 1 पार्ट सीमेंट एंड 6 पार्ट सैंड। कुछ लोग 1:4 भी यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे 1:6 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। आप अगर ज़रूरत हो तो चेंज भी कर सकते हैं। सीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे। सीमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई mortar into ratio of cement divided by sum of ratio into density of cement। फार्मूला एक बार देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ ड्राई mortar into ratio of cement डिवाइड सम ऑफ रेशियो into density of cement per m3। फार्मूला के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई mortar जो अभी रिसेंटली हमने निकाला उसे सिलेक्ट करेंगे इनटू रेशियो ऑफ सीमेंट। सीमेंट का रेशियो है 1:1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो मतलब सैंड और सीमेंट का रेशियो का टोटल। 6 + 1 7, तो टोटल हो गया 7 डिवाइड बाय 7 हमने किया इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट का डेंसिटी पर m³ है 1440। सो हमने इंटर किया तो ये टोटल सीमेंट इन kg हमें मिल गया। ये टोटल kg है। अगर हमें बैग में निकालना हो नंबर ऑफ बैग्स, हम सबको पता है सीमेंट का 50 kg का एक बैग होता है, तो टोटल kg सीमेंट डिवाइड बाय 50 एंटर। 1.30 बैग्स हमें लगेंगे, अराउंड 1.5 बैग के अराउंड। अब हम सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे। फार्मूला है सैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई mortar into ratio of sand divided by sum of ratio। सेम फार्मूला रहेगा। कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम इनटू रेशियो ऑफ सैंड। रेशियो ऑफ सैंड था 6,
इंटू 6 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 6+1 सीमेंट और सैंड का टोटल। एंटर किया, ये हमें एम क्यूब में मिला है। अब हम इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे इंटू 35.28। ब्रास में कन्वर्ट करने के लिए इज इक्वल टू CFT को सिलेक्ट करेंगे डिवाइड बाय 100। सो ये हो गया टोटल ब्रास ऑफ सैंड। हमें दोनों तरीके से आंसर मिला है सैंड का, क्यूबिक फीट में चाहिए तो क्यूबिक फीट में और ब्रास में भी है। सैंड इन ब्रास, कभी हम क्यूबिक फीट में भी सैंड को निकालते हैं या ब्रास में भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमारा टोटल कैलकुलेशन हो गया है। सीमेंट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स और सैंड इन ब्रास। सिर्फ अभी हमें ये 3 सेल में, फ्यूचर में इसको सेव करने के बाद ये सिर्फ 3 सेल में डेटा एंट्री करना है, लेंथ, विड्थ और हाइट। सो ये चेंज करने के बाद ये पूरी क्वांटिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ये देखिए चेंज हो गई। हम फिर से एक बार चेंज करेंगे लेंथ और हाइट, बाकी सारा डेटा अपने आप चेंज हो जाएगा। ये देखिए क्वांटिटी अपने आप चेंज हो रही है। सो काफ़ी सिंपल कैलकुलेटर है। सारी क्वांटिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स और सैंड।